अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ फलबशा महमूद। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन के आगाज़ में सबसे पहले आपको बताएंगे अनमोल पिंकी मनशियात के धंधे में कैसे आई, अहम इंकशाफात सामने आ गए। मुलजिमा हीरोइन बेचने निकली थी, आपको बताएं कि हीरोइन बनने निकली थी जबकि मनशियात फरोश बन गई। 2006 में लाहौर मॉडल बनने गई तो साबिक पुलिस अफसर से मुलाकात हुई, फिर जहर बेचने का धंधा शुरू किया और बड़ा नेटवर्क कायम कर लिया। साबिक पुलिस अफसर उसका साबिक शौहर भी था। अनमोल उर्फ पिंकी ने जराइम की दुनिया में कदम कैसे रखा, इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की, कहाँ रिहाइश पजीर थी, मनशियात की तरसील कब शुरू की, तहलका खेज इंकशाफात सामने आ गए। जराये के मुताबिक मुलजिमा ने अपनी इब्तदाई तालीम कराची के सोहराबगोट के एक सरकारी स्कूल से हासिल की और वो इब्तदाई तौर पर सादा और मतवसत घराने से ताल्लुक रखती थी। बाद निज़ाम वो लाहौर मुंतकिल हुई जहाँ 2006 के आस पास उसकी जिंदगी में अहम मोड़ आया। इसी दौरान मुबैना तौर पर एक साबिक पुलिस अफसर जो उसका साबिक शोहर बताया जाता है उससे उसकी मुलाकात हुई और फिर ये ताल्लुक एक ऐसे नेटवर्क में तब्दील हो गया जिसने उसे मनशियात की दुनिया तक पहुंचा दिया। जराये के मुताबिक शुरू में ही उसे कराची में महदूद सतह पर सप्लाई चेन का हिस्सा बनाया गया जहां वो मुख्तलिफ मुकामात तक मनशियात पहुंचाने का काम करती रही। वक्त के साथ साथ ये नेटवर्क कराची, लाहौर, रावलपिंडी तक फैल गया और ब्रीफकेस और खुफिया राबतों के जरिए तरसील का एक मुकम्मल सिस्टम खड़ा किया गया। पुलिस जराये ये भी बताते हैं कि एक अफ्रीकी बाशिंदे से राबतों के शवाहिद सामने आए हैं जो मुबैना तौर पर कोकेन की सप्लाई चेन से जुड़ा हुआ था। लाहौर से कराची तक फैले मनशियात के खौफनाक नेटवर्क से मुतालिक अनमोल उर्फ पिंकी केस में तहलका खेज इंकशाफात सामने आ गए। जराये के मुताबिक मुलजिमा को लाहौर में 2024 में गिरफ्तार किया गया था। पिंकी ने मुबैना तौर पर भारी रिश्वत देकर रिहाई हासिल की और मनशियात फरोशी का बाकायदा नेटवर्क कायम कर लिया। इंटरसिटी बसों के जरिए मुख्तलिफ शहरों में मनशियात सप्लाई किए जाने का भी इंकशाफ हुआ है। लाहौर से कराची तक फैला मनशियात का खौफनाक जाल, कोकेन डीलर अनमोल उर्फ पिंकी के नेटवर्क से मुतालिक चौंका देने वाले इंकशाफात। मई 2024 में लाहौर पुलिस ने जॉर्डन गैंग को गिरफ्तार किया था जिसकी निशानदही पर पिंकी को भी हिरासत में लिया गया। दौरान हिरासत मुलजिमा ने एक साबिक पुलिस इंस्पेक्टर से ताल्लुकात कायम किए और भारी रिश्वत देकर रहा हो गई। मनशियात फरोशी का पूरा नेटवर्क कायम किया। पुलिस रिकॉर्ड और शनाख्त से बचने के लिए मुबैना तौर पर फिंगरप्रिंट तक तेजाब से मिटा दिए। शहर शहर जहर बांटने के लिए इंटरसिटी बसों के जरिए मनशियात सप्लाई की जाती रही। कराची में करोड़ों रुपए की मशकूक ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का भी सुराग लगाया गया। मनशियात की ऑनलाइन डिलीवरी की जाती, मशहूर डिलीवरी कंपनी का यूनिफॉर्म राइडर्स को दिया जाता। पिंकी की मनशियात के इस्तेमाल के बाद एहतियाती तदाबीर की स्क्रीन शॉट्स भी सामने आ गए। अहम सहूलतकारों को साथी समेत गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम के कब्जे से मोबाइल फोन, राबतों का रिकॉर्ड और अहम डिजिटल डाटा भी बरामद किया गया। उधर अदालत पेशी के दौरान अनमोल उर्फ पिंकी को मुबैना VIP प्रोटोकॉल देने का मामला संगीन तनाज़े बन गया। बगैर हथकड़ी पेशी, गैर मामूली सहूलतें और ज़ाबतों की खुली खिलाफ वर्जी पर पुलिस अफसरान मुअत्तल हो गए। DIG वेस्ट इरफान बलोच की सरबराही में इंक्वायरी का दायरा वसी कर दिया गया। मुअत्तल अफसरान, लेडी कांस्टेबल्स और तफ्तीशी एहलकारों के बयानात भी कलम बंद किए गए। SSP सिटी और SHO गार्डन को भी तलब कर लिया गया। सूरत हाल संगीन हो चुकी है। रोजाना 700 अफराद नशे की लत में मुब्तला हो रहे हैं जिनमें 71% लोग 35 साल से कम उम्र हैं। साबिक SSP अल्ताफ हुसैन ने बड़ा हौलनाक इंकशाफ कर दिया। खदशा जाहिर किया दीगर केसेस की तरह पिंकी केस भी मुंतकी अंजाम को नहीं पहुंचेगा। अभी हाइप क्रिएट हुई है सोशल मीडिया पर और इस वक्त इंटरनेशनल मीडिया पर भी और पाकिस्तानी मीडिया पर भी, तो इस वजह से ये अभी कर रहे हैं, हाथ पांव मार रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये वक्त के साथ साथ ये भी दूसरे केसेस के साथ ठंडा पड़ जाएगा। जिस तरीके से अरमुगान या दूसरे केसेस हैं उनके साथ ये भी ठंडा पड़ जाएगा। और इसमें अब सिंध पुलिस को चाहिए कि इसमें एक मुस्तकिल कोई एक फोकल पर्सन रखें जो कि इसकी रोजाना की कोर्ट हेयरिंग और कोर्ट प्रोसीडिंग का जायजा लेता रहे। क्योंकि आपने देखा कि पहले इन्होंने नॉर्मली एक मंशियात और एक असले के केस में पेश कर दिया और उसमें कोर्टें अमूमन पुलिस कस्टडी रिमांड नहीं देती, तो उसमें जो मजिस्ट्रेट ने किया उसने नॉर्मली किया और उसने जेल कस्टडी कर दिया। फिर इन्हें बाद में होश आया तो बाद में फिर इन्होंने दूसरे केसेस, अटेम्प्ट टू मर्डर और मर्डर के केस में रिमांड लिया है। उस केस में इन्हें रिमांड नहीं मिला, उसमें तो जुडिशियल हो गया था। तो इन्हें सोचना चाहिए पहले पेश करने से पहले भी और आगे का भी सोचना चाहिए कि अब कोर्ट में जब हेयरिंग होगी तो ये केस ऐसा मजबूत बनाएं कि उसको सजा हो। क्योंकि आपने देखा है कि जो इतने भी पैसे वाले लोग हैं वो पैसे का इस्तेमाल करते हैं और फिर साफ बचकर निकल जाते हैं।
ड्रग डीलर पिंकी की अदालत में पेशी पर गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा करने वाले अहलकारों को मुअत्तल कर दिया गया। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि हम पहले भी बदनाम ज़माना मनशियात डीलर को गिरफ्तार करने की कोशिश करते रहे, लेकिन कामयाबी नहीं मिल सकी थी। मुल्जिमा की गिरफ्तारी पर इदारों की तारीफ करनी चाहिए। बोले कि हमने मनशियात के खिलाफ जो भी मुहिम चलाई उसे अहमियत दी गई। मनशियात के खात्मे के लिए सबको अपना किरदार अदा करना होगा। ड्रग जिसको गिरफ्तार किया गया, नोटोरियस ड्रग डीलर थी। मुझे इसलिए पर्सनली पता है कि जब मेरे पास नार्कोटिक्स की मिनिस्ट्री थी, हमें भी इसका नाम आया। हमने बहुत कोशिश की इस खातून को गिरफ्तार करने में, लेकिन हमें कोई खातम खा कोई जो हमारा नेटवर्क नहीं था कि हम गिरफ्तार कर सकें। वो गिरफ्तार हुई है, उसमें हम सबको अपने इदारों को अप्रिशिएट करना चाहिए कि जी हमारे इदारे जो हैं उन्होंने इस खातून को, इस क्रिमिनल खातून को जो कि लोगों को जहर बेचती है, तो उस पर उसको गिरफ्तारी के बाद जो कोर्ट वाला वाक़या हुआ था उसमें जो लोग मुलविस थे या जिन्होंने थोड़ी सी उसको कुछ लीनियंसी कह दें या कह दें कि जो गफलत कह दें, मैं लीनियंसी भी नहीं कहूँगा, या गफलत कह दें, या हो सकता है कि हमारे मुआशरे में एक ये भी सोच होती है कि जी ख़वातीन को शायद के हथकड़ी नहीं लगानी चाहिए। कुछ लोगों की ये सोच भी होती है। तो जिस तौर पे भी किया गया, लेकिन फिर भी उस पर होम मिनिस्टर साहब ने सख्ती से नोटिस लिया और सख्ती से नोटिस लेने के बाद उन दोनों पुलिस के अहलकारों को मुअत्तल किया गया। कराची में पिंकी के बाद मनशियात फरोश मलिका भी पकड़ी गई। कायदाबाद पुलिस ने सवाती मोहल्ले से खातून को गिरफ्तार किया। 35 किलो से ज़ायद चर्स बरामद कर ली गई, जिसकी कीमत लाखों में बनती है। कायदाबाद पुलिस की इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई, मंशियात फरोशी का बड़ा नेटवर्क बेनकाब। मुल्जिमा नरगिस उर्फ मलका गिरफ्तार। 35 किलो से जायद लाखों रुपए मालियत की आला क्वालिटी चरस बरामद। SSP मलीर अब्दुल खालिक पीरजारे के मुताबिक पुलिस ने अंदरून सिंध समेत कराची के पौश इलाकों में सप्लाई और फरोख्त की जाने वाली मंशियात के नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई की। मुल्जिमा से बरामद होने वाली आला क्वालिटी चरस की मालियत 60 लाख रुपए से जायद बताई जाती है। SSP मलीर का कहना है कि गिरफ्तार मुल्जिमा के मजीद साथी भी इस नेटवर्क में शामिल हैं, जो शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मंशियात सप्लाई और फरोख्त में मुलव्विस हैं। अब्दुल खालिक पीरजारे के मुताबिक पुलिस ने मंशियात से जुड़े नेटवर्क को मौसर कार्रवाई के जरिए तोड़ दिया। नेटवर्क से जुड़े मजीद मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। पुलिस ने थाना कायदाबाद में मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश का आगाज कर दिया। चीन की तरक्की और अमेरिका ग्रेट अगेन का नारा एक साथ चल सकते हैं। हमें एक दूसरे की मुखालिफत की बजाय ताउन करना चाहिए। चीन अमेरिका ताल्लुकात दुनिया के लिए अहम है। चीनी सदर शी जिनपिंग का खिताब, कहा कि हम दुश्मनी नहीं बल्कि शराकतदारी पर यकीन रखते हैं, जिसकी नज़ीर नहीं मिलती। उनका कहना था कि सदर शी जिनपिंग के साथ इंतहाई तामीरी और मस्बत गुफ्तगू हुई। चीन और अमेरिका के ताल्लुकात दुनिया पर सबसे ज़्यादा असरअंदाज होते हैं। दोनों ममालिक के लोग एक दूसरे की तरक्की में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। Thank President Xi, my friend, for this magnificent welcome and for so graciously hosting us on this very historic state visit. We had an extremely positive and productive conversation with the Chinese delegation earlier. The Chinese merchants had a name for the Americans. They called their visions the New People. 2.5 centuries later, that first connection has grown into one of the most consequential relationships in world history. Together, we have the chance to draw on these values to create a future of greater prosperity, cooperation, and happiness, and peace for our children. We love our children. This region and the world, it's a special world with the two of us united and together. सदर ट्रंप और शी जिनपिंग की मुलाकात पर व्हाइट हाउस ने बयान जारी कर दिया। तर्जुमान के मुताबिक ट्रंप और सदर शी जिनपिंग का आबनाए हुर्मुज़ को खुला रखने पर इत्तफाक हुआ है। चीनी और अमरीकी सदर मुत्तफिक हैं कि ईरान के पास जौहरी हथियार नहीं होने चाहिए। व्हाइट हाउस के मुताबिक चीनी सदर ने कहा, अमरीका से मज़ीद तेल खरीदना चाहते हैं। फरीकैन ने इक़्तिसादी ताउन बढ़ाने के तरीक़ाकार पर भी गुफ्तगू की है। अब आपको बताएंगे, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का चीनी सदर शी जिनपिंग के हमरा तारीख़ी मकाम टेम्पल ऑफ हेवन का दौरा। मुलाकात के दौरान दोनों रहनुमाओं ने सकाफती तबादले और दो तरफ़ा ताल्लुकात पर बातचीत की। पाबंदी के बावजूद मार्को रूबियो चीन कैसे पहुंचे? अरब मीडिया ने दावा किया है कि रूबियो का दौरा चीन एक सिफारती प्रोटोकॉल की बदौलत मुमकिन हुआ है। मार्को रूबियो के नाम को चीनी लफ्ज़ लू से तब्दील करके मार्को लू किया गया है। चीन ने सिफारती दस्तावेज में मार्को रूबियो का नाम मार्को लू जाहिर किया। चीन ने मार्को रूबियो पर 2 मरतबा पाबंदी आयद की थी।
چین نے آبنائے ہرمز کھلنے پر دلچسپی کا اظہار ظاہر کر دیا ہے۔ آپ کو بتاتے چلے امریکی صدر ٹرمپ نے فاکس نیوز سے گفتگو میں چینی صدر سے ہوئی ملاقات کا احوال بتا دیا۔ بولے کہ یہ واضح ہے کہ آبنائے ہرمز کھلنے میں چین کی بڑی دلچسپی ہے۔ چینی صدر آبنائے ہرمز کھلا دیکھنا چاہتے ہیں۔ شی جن پنگ نے آبنائے ہرمز کے حوالے سے مدد کی پیشکش کی ہے۔ روس نے افغانستان میں دہشت گردی اور منشیات کے بڑھتے خطرات پر تشویش کا اظہار کر دیا۔ شنگھائی تعاون تنظیم کے سلامتی کونسل کے اجلاس میں روسی سیکریٹری سیرگئی شوگو نے کہا کہ افغانستان اب بھی SCO ممالک کے لیے بڑا سیکیورٹی چیلنج ہے۔ افغانستان میں 20 سے زائد دہشت گرد گروپوں کے 18 سے 23 ہزار جنگجو موجود ہیں، جن میں تقریباً 3,000 داعش دہشت گرد شامل ہیں۔ روس نے شام سے غیر ملکی جنگجوؤں کی افغانستان منتقلی اور شدت پسند نیٹ ورکس کے پھیلاؤ پر بھی خدشات ظاہر کیے ہیں۔ اجلاس میں افغانستان میں مصنوعی منشیات کی بڑھتی پیداوار اور اسمگلنگ پر بھی تشویش کا اظہار کیا ہے۔ ویلکم بیک۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے پانڈا بانڈ کے اجرا کو تاریخی کامیابی قرار دے دیا۔ کہا کہ پاکستان کے پہلے پانڈا بانڈ کو عالمی سرمایہ کاروں کی غیر معمولی پذیرائی ملی ہے، جس سے پاکستان پر عالمی اعتماد مزید مضبوط ہوا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ پانڈا بانڈز اجرا عالمی مالیاتی منڈیوں میں پاکستان کی مضبوط واپسی اور اقتصادی اصلاحات پر اعتماد کا واضح اشارہ ہے۔ اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق کا قومی اسمبلی اجلاس کو پیپر لیس کرنے کا پلان عمل درآمد کے لیے پہلے روز ہی ہوا ہو گیا۔ کارروائی کو پیپر لیس کرنے پر ارکان منظم ہو گئے۔ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ منقسم ہو گئے۔ ارکان کی اکثریت آئی ٹیب کے بغیر ایوان میں آ گئی۔ تفصیلات ڈیپٹی بیورو چیف اسلام آباد علی شیر کی رپورٹ میں دیکھتے ہیں۔ قومی اسمبلی کا اجلاس پیپر لیس کرنے کا پلان فیل ہو گیا۔ ارکان قومی اسمبلی منقسم ہو گئے۔ ارکان کی اکثریت آئی ٹیب کے بغیر ایوان میں پہنچ گئی۔ ارکان نے نئے نظام پر سوالات بھی اٹھا دیے۔ JUI رکن نائمہ کشور نے کہا کہ دیکھ لیں ایوان میں کتنے ارکان آئی ٹیب لے کر آئے ہیں۔ اگر پیپر لیس نظام کرنا ہے تو ارکان کو IT سے متعلق آگاہ کریں۔ منسٹر صاحب کا یہ کہنا کہ ہم پیپر لیس کر رہے ہیں اچھی بات ہے، لیکن اس کے لیے پھر اس سٹاف کو چینج کر کے پھر ہمیں ٹیکنیکل سٹاف ہمیں گائیڈ کرنے کے لیے ہونا چاہیے، اور اس کے ساتھ ایک اہم چیز کہ ہمیں بھی پھر یہ موقع دو کہ ہم جو امینڈمنٹ جمع کریں، کال اٹینشن جمع کریں، جو بھی بزنس جمع کریں وہ بھی آن لائن ہم جمع کر سکیں۔ ڈپٹی اسپیکر سید غلام مصطفیٰ شاہ نے اقدام کو اچھا قرار دے دیا۔ بولے اس میں بہتری لائیں گے مگر اب یہی چلے گا۔ یہ ہاؤس کی اطلاع کے لیے کہ کل اسپیکر صاحب نے ایک میٹنگ کی ہے IT ڈپارٹمنٹ کے ساتھ، اور یہ سب اب ویری سون یہ آٹومیٹڈ ہونے جا رہا ہے۔ PP رکن قومی اسمبلی ڈاکٹر نفیسہ شاہ نے ایوان کی کارروائی کو پیپر لیس کرنے کی ستائش کی۔ Really want to congratulate this assembly. It's a very important milestone. However, Speaker صاحب اگر آپ نوٹ کریں کہ کوئی بھی یہاں پر iPads نہیں لے کے آئے, which obviously means that there's a gap between your administration اور جو بھی یہ ٹیکنالوجی چینج کر رہے ہیں and the parliamentarians. وفاقی وزیر IT شیزہ فاطمہ خواجہ بولی کہ اسپیکٹرم کو دوگنا کر دیا گیا ہے، 5G لانچ کر دیا گیا ہے جس سے انٹرنیٹ کی رفتار بہتر ہوئی ہے۔ پاکستان میں پہلی دفعہ 5G آج آپ میجورٹی اسلام آباد میں دیکھ سکتے ہیں، اور یہ جو کیگر ہے اس کو ہم نے 20% سے بڑھا کے 30% پہ لے کے جائیں گے، تو we will be able to achieve the target that we've been given. وقفہ سوالات کے دوران وزارت IT نے ایوان کو بتایا کہ IT برآمدات اور تسہیلات میں نمایاں اضافہ ہوا ہے۔ اسلام آباد میں وزارت قومی ورثہ اور ثقافت کے زیر اہتمام لیگیسی ریٹرنز ہوم کے عنوان سے خصوصی نمائش کا انعقاد کیا گیا۔ اس نمائش میں امریکہ سے واپس لائے گئے پاکستان کے 500 سے زائد قیمتی تاریخی نوادرات پہلی مرتبہ عوام کے لیے پیش کیے گئے، جن میں گندھارا تہذیب کے بدھ مجسمے، نایاب سکے اور دیگر قدیم آثار شامل ہیں۔ This exhibition will inspire greater awareness among our citizens, especially our young generation, about the importance of protecting our heritage. These artifacts belong not only to Pakistan but to the shared heritage of humanity, and it is our collective duty to protect them all. امریکہ نے گندھارا اور مہر گڑھ تہذیبوں سے تعلق رکھنے والی 450 پیش قیمت نوادرات پاکستان کو واپس کر دی ہیں۔ پاکستان نے واپس ملنے والی نوادرات کو اسلام آباد میوزیم میں نمائش کے لیے پیش کر دیا، جس کا احوال بتا رہے ہیں فہد چودھری اس رپورٹ میں۔
वफाकी महकमा आसार कदीमा के ज़रिए इंतजाम इस्लामाबाद म्यूजियम में नुमाइश, जहाँ अमरीका से वापस की गई 450 नवादरात रखी गई। ये नवादरात मुख्तलिफ औकात में पाकिस्तान से गैर कानूनी तौर पर बैरून मुल्क ले जाई गई। इन नवादरात को अमरीका में मुख्तलिफ कार्रवाइयों के दौरान बरामद करके हाल ही में पाकिस्तान के हवाले किया गया। जो हमारे जितने ये नवादरात वापस आए हैं, ये हमारी मीरास है। ये टू सम हाउ स्मगल आउट होके, चूँकि ये कहीं से चोरी नहीं हुआ, किसी म्यूजियम से हमारे रिकॉर्डेड नहीं थे। ये अभी रिसेंटली जो एग्जीबिशन आई है, ये तो कुछ 450 आर्टिफैक्ट्स हमें वापस आए। इंशाल्लाह हम नया नेशनल म्यूजियम बनाने जा रहे हैं, तो उसमें हम सारे ये डिस्प्ले करेंगे। पाकिस्तान के हवाले की गई हजारों साल कदीम पेश कीमती नवादरात में गौतम बुद्ध के मुजस्मे, मूर्तियाँ, कीमती सिक्के और दीगर अशिया शामिल है। हुकूमत पाकिस्तान की कोशिश है कि इस तरह की दीगर कई बेशकीमत नवादरात को पाकिस्तान वापस लाकर कौमी और तारीखी विरसे का हिस्सा बनाया जाए। कैमरामैन आमिर सत्ती के साथ फहद चौधरी, बोल न्यूज़, इस्लामाबाद। आगे बढ़ते हुए नाजरीन को बताएं कि हुकूमत ने चाय की खुली पत्ती पर 1200 रुपए के टैक्सेस आयद कर दिए। FPCCI के नायब सदर अमान पराचा कहते हैं कि पत्ती पर आयद भारी टैक्सेस में कमी की जाए। महंगाई के सताए शहरियों से चाय पीने का हक भी छीना जा रहा है। हुकूमत आइंदा बजट में टैक्सेस खत्म करे। कफील अहमद की रिपोर्ट। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।